वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री का। आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और इस चैप्टर का आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो इस पहले लेक्चर में हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बनता है। यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड किसे कहते हैं? जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन, ये कंट्रीज जो है आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हुई, किस वजह से हुई। तो ग्लोबलाइजेशन वाज ऑफन रेफर्ड टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज एमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 years और सो। यानी कि ग्लोबलाइजेशन आज से पहले समझा जाता था कि जब कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जब ट्रेड होता था, वहां से कुछ चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेची जाती हैं, कैरीज की जाती हैं, तो इससे एक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। तो इसी इकोनॉमिक सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हम खाली ट्रेड को ही नहीं रेफर करते हैं, ट्रेड की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन नहीं बनता है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है और इंटीग्रेशन है अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। यानी कि जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होते हैं, जब कंपनी जो है आपस में, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज की कंपनी जब आपस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं, या जब कंट्री जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक कोऑर्डिनेट रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करती हैं, और फिर वो ट्रेड भी करती हैं, कल्चर एक्सचेंज भी हो जाता है, बहुत सारी सिस्टम जब आपस में डेवलप हो जाता है, तो उस सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, किसकी वजह से? इंटरेक्शन ऑफ पीपल्स, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट थ्रू वर्ल्ड वाइड। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये स्टार्ट कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ ट्रेड की वजह से, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एक्स्ट्रा। यानी कि जब ट्रेड, लोगों ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो इस ट्रेड की वजह से ग्लोबलाइजेशन यानी कि कंट्रीज का आपस में जुड़ना शुरू हो गया। फिर लोग माइग्रेशन करने लगे, माइग्रेट करने लगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ वर्क एक्स्ट्रा, अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है इमर्ज हुआ। एंशिएंट टाइम में हम देखते हैं कि सिल्क रूट जो है एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से आज जो है पूरे वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड बना हुआ है। सबसे पहले सिल्क रूट के जरिए ही, यानी कि चाइना से जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके साथ जो इंटरकनेक्टेड था, तो इसी की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो वजूद में आया। हम देखते हैं कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम ट्रैवलर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट जो है वो वास्ट डिस्टेंस जो है ट्रैवल करते थे, किसके लिए? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और बहुत सारे लोग जो है प्रोसिक्यूशन को, अपने आप को बचाने के लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे आज भी अगर किसी कंट्री में किसी ने कोई गलत किया और उसको इल्जाम लगा और उसको जो है फांसी की सजा होने वाली है, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को बचाने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे विजय माल्या है, उसने बैंक को लूट के जो है वो बाहर जो है वो चला गया है। तो इस तरह से पहले जमाने में भी लोग क्या करते थे? किसी ने कोई मर्डर किया या कोई ऐसा जो काम किया जिसकी वजह से उसकी कंट्री जो है उसको अब सजा देने के लिए तुली हुई है, तो वो क्या करता है? वो खुद को, अपने आप को बचाने के लिए जो है उस कंट्री से जो है वो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में चले जाते थे। तो इसी की वजह से, ट्रेडर की वजह से, प्रीस्ट के, ट्रैवलर की वजह से, नॉलेज गेन करने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज जो है ढूंढने की वजह से लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते थे। तो इसी के साथ जो है ग्लोबलाइजेशन का जो है वो स्टार्ट हुआ। और जब लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एंशिएंट टाइम में जाते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारी गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडियाज और इवन जर्म्स एंड डिजीज भी अपने साथ ले जाते थे। जिस तरह से एक कंट्री में कोई एक कल्चर है, तो जब वो वहां से
कोई दूसरा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा कल्चर है, तो अगर इंडिया से लोग जो है दूसरी कंट्री में जाते थे तो अपने साथ अपना कल्चर भी, अपने आइडियाज़ भी, अपना स्किल नॉलेज वगैरह भी जो है अपने साथ ले जाते थे और उस कंट्री में जो है शेयर करते थे। तो दूसरी कंट्रीज़ में जो कल्चर वगैरह जो गुड्स वगैरह होंगे, तो वो जब वो इंडिया में आते थे या कहीं दूसरी कंट्रीज में जो है जाते थे, तो वो अपने साथ वो कल्चर वगैरह जो है वो साथ ले जाते। तो इस तरह से जो है शेयरिंग जो होता था, जो कल्चर, आइडियाज़, नॉलेज वगैरह। और इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर हम ट्रेस आउट करेंगे जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो है और पीपल का अगर ट्रेस आउट करेंगे, तो ये हमें 3000 BC के आसपास हमें मिलता है। और इस एंशिएंट टाइम में जब करेंसीज डेवलप नहीं थी, क्योंकि करेंसी जो है ये चाइना से जो है इस करेंसी का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ है। तो अगर देखेंगे यानी कि करेंसी की एवोल्यूशन से पहले लोग जो है वो ट्रेड करते थे, लेकिन किसको एज ए करेंसी जो है वैल्यू देते थे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड यानी कि एंशिएंट टाइम में लोग जो है वो सीशेल या कौरी जो है यूज करते थे एज ए करेंसी। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी कंट्रीज जो है इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपस में, किसकी वजह से, ट्रेड की वजह से, माइग्रेशन ऑफ पीपल की वजह से, जो लोग जो है इन सर्च ऑफ वर्क वगैरह जो है वो चले जाते हैं, या गवर्नमेंट कोई जो है एस्टैब्लिश करता है, लिंक करता है दूसरी कंट्री के साथ। बहुत सारी कंपनी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कंपनीज खोलती हैं, तो इसकी वजह से भी जो है कंट्री जो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।